फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि इंग्लिश में शुड हैव का यूज कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुड हैव, अब आप लोगों ने शुड का मतलब तो पहले पढ़ा होगा। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो हम उसके लिए शुड का मतलब शुड का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें जो नीडी लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो जो कुछ काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब शुड और हैव एक साथ आते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। क्या मीनिंग बदल जाता है? जैसे शुड और हैव जब एक साथ आते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि कोई भी काम जो है ना वो तुमको कर लेना चाहिए था पर तुमने उसको नहीं किया। कोई भी काम तुमको कर लेना चाहिए था, कोई भी काम तुमको कर लेना चाहिए था जो तुमने नहीं किया। तो कुछ भी पास्ट में हुआ, कुछ भी पास्ट में हुआ और उस घटना के बारे में तुमसे कहा जा रहा है कि तुमको उस समय पे ये काम कर लेना चाहिए था। सपोज एक फैमिली है, फैमिली में मम्मी है और एक बच्चा है। मम्मी ने अपने बेटे से बोला कि बेटा बाहर खेलने मत जाना, बाहर अंधेरा है। लेकिन बच्चे ने बात नहीं मानी, वो मम्मी की परमिशन के बिना बाहर खेलने चला गया। अब बाहर अंधेरा था तो सामने पत्थर था, वो गिर गया और उसको चोट लगी। अब वो रोते रोते घर आया और बोला कि मम्मी बाहर खेलने गया था, मुझे चोट लगी। तो मम्मी अब उससे वहां पर बोल सकती है कि बेटा मैंने आपको मना किया था, आपको बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो वो टाइम जो है वो पास हो चुका है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर पास्ट की बात होती है। जो टाइम आपका निकल चुका होता है उस टाइम में, पास्ट के टाइम में कोई काम आपको कर लेना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया। अब आपको उस चीज पर क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है, आपको उस चीज पर पछतावा हो रहा है। तो वहां पर आप शुड हैव का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। शुड हैव का सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो आ जाती है शुड हैव। अच्छा, यहाँ पर हमेशा हैव ही आएगी, यहाँ पर हैज नहीं आएगी। ठीक है, शुड के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर हैव ही लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। और उसके बाद सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसकी कुछ सेंटेंस देखते हैं और इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मुझे तुम्हारी सलाह सुन लेनी चाहिए थी। यानी कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सलाह दी थी लेकिन मैंने उसकी सलाह नहीं मानी। अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने तुम्हारी सलाह क्यों नहीं मानी। तो मैं अब प्रेजेंट में बोल रहा हूं पास्ट की घटना पर कि मुझे तुम्हारी सलाह सुन लेनी चाहिए थी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, मुझे सब्जेक्ट हो गया तो आई के बाद शुड हैव, आई शुड हैव। अब यहां पर वर्ब लगाना है और वर्ब है सुनना। तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है? लिसन, LISTEN, लिसन। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिसन। तो आई शुड हैव लिसन्ड, आई शुड हैव लिसन्ड। लिसन के बाद प्रपोजिशन लगता है टू। और किसको सुनना है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम्हारी सलाह। तो टू योर एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई शुड हैव लिसन्ड टू योर एडवाइस। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं मानी। पास्ट में उसने कोई गलती की थी जो कि उसे अब मान लेनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं मानी। तो अब प्रेजेंट में ये बात बोली जा रही है कि उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम, उसे सब्जेक्ट है तो ही, उसके बाद शुड हैव, ही शुड हैव। अब मान लेना वर्ब है और गलती मान लेने के लिए क्या लगाते हैं? एडमिट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एडमिट। इसकी थर्ड फॉर्म होगी एडमिटेड, तो TED ही हो जाएगी एडमिटेड। तो ही शुड हैव एडमिटेड अपनी गलती। अपनी गलती के लिए अपनी की इंग्लिश लगेगी हिज, ही के साथ अपनी की इंग्लिश हिज, यू के साथ योर, शी के साथ हर, इस तरह से लगाते हैं। तो ही शुड हैव एडमिटेड हिज। अब गलती के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर फॉल्ट भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर मिस्टेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया, ही शुड हैव एडमिटेड
करेंगे बोथ ऑफ देम शुड नॉट, शुड हैव नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का, शुड नॉट हैव आएगा, शुड नॉट हैव, अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, बोथ ऑफ देम शुड नॉट हैव। अब यहाँ पर पीने के लिए लगाएंगे ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो बोथ ऑफ देम शुड नॉट हैव ड्रंक, इतनी इतनी मतलब बहुत ज्यादा, सो मच, और फिर उसके बाद पार्टी में इन द पार्टी, इन द पार्टी, both of them should not have drunk so much in the party। तुम थकी हुई दिख रही हो, तुम्हें कल रात देर से नहीं सोना चाहिए था। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल रहे हैं, जब तुम सुबह उठी हो तो तुम कैसी दिख रही हो, थकी हुई दिख रही हो। थकी हुई इसलिए दिख रही हो क्योंकि रात में तुम देर से सोई थी, तो अब प्रेजेंट में बोला जा रहा है कल की बात कि तुमको कल रात को देर से नहीं सोना चाहिए था। इसकी इंग्लिश देखिए, तुम थकी हुई दिख रही हो, तो तुम के लिए यू। अब यहाँ पर टेंस को थोड़ा सा पहचानिए, दिख रही हो, दिखने के लिए लगाते हैं लुक। अब यहाँ पर जो लुक है वो कैसे वर्ब है, वो स्टैटिक वर्ब है, STATIC स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब का मतलब उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते, ING नहीं लगाते उसमें। तो यू लुक, वैसे आप लोग टेंस की देखकर अगर बनाते तो बना देते यू आर लुकिंग, तो ये गलत हो जाता, यू लुक। और थकी हुई के लिए लगाएंगे एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, यू लुक एग्जॉस्टेड, फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हें कल रात देर से नहीं सोना चाहिए था, तो यू, अब यहां पर नेगेटिव है, नहीं सोना चाहिए था, तो यू शुड नॉट, यू शुड नॉट हैव। अब मैं यहां पर आपके लिए फ्रेजल वर्ब का यूज करूंगी। फ्रेजल वर्ब है देर से सोना, देर से सोना, देर से सोना के लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है स्टे अप, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो यू शुड नॉट हैव स्टे, इसकी थर्ड फॉर्म स्टेड अप। और देर से की इंग्लिश लगा सकते हैं यहाँ पर लेट, ना लगाए तो भी ठीक है, लगाए तो भी ठीक है। तो यू शुड नॉट हैव स्टेड अप, ये फ्रेजल वर्ब आ गई यहाँ पर, इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। यू शुड नॉट हैव स्टेड अप लेट, कल रात, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू शुड नॉट हैव स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुमने इस्तीफा क्यों दिया, तुम्हें पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो उससे पूछ रहा है तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया मुझसे बात करने से पहले, एक बार कम से कम मुझसे बात तो कर लेते, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है उसको, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता। तो तुमने इस्तीफा क्यों दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो व्हाई डिड यू। अब इस्तीफा देने के लिए जो इंग्लिश होती है वो डिजाइन होती है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिजाइन ना लगाकर इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब बता रही हूँ, वो आप देखिए। इस्तीफा देना, इस्तीफा देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बीच में जो फ्रेजल वर्ब आएंगे उनको भी बताती रहूंगी, स्टेप डाउन। तो व्हाई डिड यू स्टेप डाउन, व्हाई डिड यू स्टेप डाउन और क्वेश्चन मार्क, और इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए क्योंकि ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। तो व्हाई डिड यू स्टेप डाउन, तुमने इस्तीफा क्यों दिया, तुम्हें पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव, यू शुड हैव, बात करने के लिए टॉक, और टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी। अब यहाँ पर पहले रह गया हमारा, पहले मतलब सबसे पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, मतलब फर्स्ट आपको मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, तब आपको इस्तीफा देना है या नहीं देना है इसके बारे में सोचना था। तो पहले मतलब